खम्मा गणी हुकुम। आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहें। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जोधपुर डिस्कॉम के 2 कर्मचारियों को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी एक महिला जेएन है। बताया गया है कि मीटर रीडिंग में फेरबदल करने के लिए रिश्वत मांगी गई। एसीबी के अधिकारी आरोपियों से फिलहाल पूछताछ कर रहे हैं। मामला 25,000 रुपए का बताया जा रहा है। नगर निगम आयुक्त सुरेश कुमार ओला अपने विभाग में नियमों की पालना करवाने में शुमार हैं। ओला नियमों के इतने पाबंद है कि प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी उनके बनाए गए नियमों की अवहेलना करने से पहले 1000 बार सोचता है। ऐसे सख्त आयुक्त के होते हुए उनके विभाग में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, जिसके चलते विवाह पंजीयन शाखा व एकल खिड़की पर अनियंत्रित भीड़ देखी जा सकती है। गौरतलब है कि भीड़ को नियंत्रित करने एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने के लिए सुरक्षा गार्ड भी तैनात किए गए हैं, लेकिन उन्हें कैमरा देखकर ही अपनी ड्यूटी की याद आती है। जोधपुर डिस्कॉम में पिछले 8 दिनों में 2 महिला अफसर कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इससे डिस्कॉम के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। दरअसल पिछले सोमवार को लेखा अधिकारी बजट राजेश्वरी कोरोना से संक्रमित हो गई थी। इस पर मुख्य लेखाधिकारी बजट और राजस्व शाखा के अन्य कर्मचारी अधिकारियों की कोरोना टेस्टिंग कराई गई। रविवार को कनिष्ठ अभियंता सीमा चौधरी कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। इस पर अधिकारियों ने उनके क्लोज कॉन्टेक्ट में आने वाले कर्मचारियों को घर भेज दिया और होम आइसोलेशन के निर्देश दिए गए। जोधपुर डिस्कॉम में अकाउंट सेक्शन में लास्ट मंडे एक पॉजिटिव केस आया था। जो ईओ राजेश्वरी जी थी वो पॉजिटिव आई। उनके पॉजिटिव आने के बाद हमने उनके कांटेक्ट में आने वाले सभी कर्मचारियों अधिकारियों का टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट कल एक और जेईएन है सीमा चौधरी, उनका भी कल एक पॉजिटिव केस निकला है। उसके बाद हमने हमारे यहाँ पर पूरा सैनिटाइजेशन करवाया है और जो भी सीमा के कांटेक्ट में आने वाले जो भी स्टाफ थे उनको सबको घर भेज दिया गया है। उन्हें स्ट्रिक्टली होम आइसोलेशन में रखा गया है और वापस प्रॉपर सैनिटाइजेशन करके और प्रॉपर डायरेक्शन के बाद ही स्टाफ को बुलाया जाए। सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार इस बार भी सावन के तीसरे सोमवार को तोरणेश्वर महादेव मंदिर के पीछे की दीवार पर चमत्कारिक तरीके से सिक्कों को चिपकते हुए देखा गया। वैसे तो महादेव के चमत्कार धरती पर कई रूपों में देखे व सुने जा सकते हैं। इनमें से एक है जोधपुर जिले के लूनी उपखंड के धुंधाड़ा ग्राम पंचायत। मंदिर के पुजारी पुखराज द्विवेदी ने बताया कि अगर किसी श्रद्धालु के हाथ से इस दिन दीवार पर कोई सिक्का चिपक कर ठहर जाता है तो महादेव उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। एक कहानी यह भी है कि इस मंदिर के स्थान पर पांडु पुत्र अर्जुन का विवाह हुआ तथा अर्जुन द्वारा तोरण मारने की रस्म निभाई गई थी, इसलिए यहाँ पर शिवजी की स्थापना की गई। इसलिए इस मंदिर का नाम तोरणेश्वर महादेव पड़ा। वहीं मंदिर के पीछे ही नदी में पत्थर गड़ा हुआ है। यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं भीम द्वारा अपना हाथी बांधा गया था, इसलिए लोग इस पत्थर को भीम के हाथी का खुंटा बताते हैं। डीसीपी धर्मेंद्र यादव द्वारा नागौरी गेट नवनिर्मित थाने का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में धर्मेंद्र यादव ने एडिशनल एसपी के साथ नगर गेट थाना एसएचओ व इंजीनियर कंस्ट्रक्शन में निरीक्षण किया गया, जिसमें जल्द पुलिस को सूचित करने की व्यवस्था को देखी। बता दें कि यह थाना बहुत जल्द ही शुरू होगा, जो कि 3 मंजिला इमारत में होगा। और काफी हद तक ये जो कार्य है ये हो गया है। एक मॉडर्न थाना के रूप में इसको रूप दिया गया है, जिसमें पहले से सीसीटीवी कैमरा, स्वागत कक्ष और विद ऑल दी फैसिलिटीज, टॉयलेट्स जो हो सकते हैं महिला पुरुष सबके लिए, उसका सबका ध्यान रखा गया है। चांदपोल गोरथन तालाब स्थित सोमेश्वर महादेव के प्राचीन मंदिर में इस बार सावन के सोमवार पर कोरोना की वजह से हमेशा रहने वाली भक्तों की भीड़ नहीं है। ऐसे में मंदिर के पुजारी विश्वेश्वर भारती मंदिर परिसर में रहने वाले 2-3 भक्तों की मौजूदगी में ही भगवान शिव का जलाभिषेक व आरती कर रहे हैं। नमामि रुद्रम प्रभुमक्षयं तम। रेल मंत्रालय द्वारा निजी कंपनियों से ट्रेन संचालन करवाने व पिछले दिनों रेल मंत्री द्वारा ऑनलाइन संगोष्ठी में रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा श्रमिक विरोधी तेवर के विरोध में रेल कर्मी आने वाले दिनों में आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन की सभा को संबोधित करते हुए यूनियन के मंडल सचिव मनोज परिहार ने कहा कि रेल बचाने के लिए रेल कर्मियों के सामने संघर्ष ही विकल्प बचा है। कुछ लोगों को तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार
उनकी सेवाएं समाप्त कर दी और कुछ लोग टैली करने के बाद बिल्कुल बैठे हैं और एक तरफ सरकार अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए नरेगा में कर्मचारियों को लेने के लिए ढिंढोरा पीट रही है, तो क्यों ना उन लोगों को मौका मिलना चाहिए जिन्होंने भारतीय रेलवे के अंदर 2 साल अपना ज्ञान लेने के बाद बिल्कुल स्किल्ड लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं मौका देना चाहिए। जोधपुर राजस्थान शिक्षक संघ शेखावटी लगाएंगे 6 लाख पौधे, जिसमें स्कूल के बच्चे भी अभिभावक के साथ मिलकर हर घर में एक पौधा लगाया जाएगा, जिसकी फलपति सब्जी में काम ली जा सकती है और उसकी आमदनी भी ले सकते हैं। इसमें सरकारी स्कूल प्रवेश बढ़ाना, साथ में ही एक शपथ पूर्ण रूप में पौधे का भी वितरण किया जाएगा। निरोगी राजस्थान के तहत यह प्रोग्राम किया जाएगा। बच्चों से और अभिभावकों से सबसे मिल करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और हर बच्चे को 2 बीज हम देंगे घर लगाने के लिए और उसकी मॉनिटरिंग भी हम शिक्षक संघ के कार्यकर्ता भी करेंगे कि पौधा कितना बड़ा हुआ है, कैसे हुआ है, उसमें क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कोई पौधा मरा तो नहीं है। इस तरह का ये कार्यक्रम है जो 30 सितंबर तक हम चलाएंगे और पूरे राजस्थान के अंदर इसका ये इस साल हमने शुरू किया है, अगले साल भी ये चलता रहेगा। जोधपुर के सरदारपुरा 4th A रोड से पुराने कोहिनूर की तरफ जाने वाली पूरी सड़क पर सीवरेज का गंदा पानी इस कदर फ्लो के साथ बहता है कि आमजन का वहां से आना जाना तक बंद हो गया है। गंदे सीवरेज के पानी के साथ साथ पास ही चल रही अवैध रूप से कई फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी भी यहां पहुंच रहा है, जिसके चलते 4 से अधिक लोग यहां पर डेंगू और मलेरिया के शिकार हो गए हैं। पूरे सड़क पर जिस तरह से गंदा पानी फैला हुआ है कि लोगों का आना जाना तक मुश्किल हो गया है। नवज्योति की टीम ने मौके पर पहुंच लोगों से बातचीत की, तो लोगों ने कहा कि इस सीवर लाइन को ठीक करवाने का काम नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते क्षेत्र की जनता तो खासी परेशान है। कम से कम सैकड़ों बार हमने हर जगह कंप्लेंट करी है। खुद यहाँ पे लोकल लेवल पे जो निगम का यहाँ पे ऑफिस है, यहाँ पे कंप्लेंट करी है, संपर्क पोर्टल पे करी है, इनका जो स्वच्छता वाला निगम का खुद का पोर्टल है उस पर हमने सैकड़ों बार इसकी कंप्लेंट करी। लेकिन क्या होता है, जनरली वो गाड़ी आती है, गाड़ी इसको क्लीन करके निकल जाती है। इसका परमानेंट सॉल्यूशन आज तक नहीं कर पाए। की बात नहीं है, ये नॉर्मल डेज में भी ऐसे ही होता है। निगम कर्मी को भीतर उतारा गया था, उसकी जान को जोखिम में डाल के इसको ठीक किया गया था और हमने नगर अपने चेयरमैन साहब, मेयर साहब से भी बात की थी, तो मेयर साहब हमें कहते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास, ये तो नई लाइन बनेगी। तो नई लाइन कब बनेगी? हम पिछले 1.5 साल से उनको बोल रहे हैं कि ये नई लाइन बनेगी, नई लाइन क्यों नहीं बना रहे हो? राज्य सरकार की ओर से व्हीकल एक्ट में संशोधन कर जुर्माना राशि में भारी बढ़ोतरी और 15 वर्ष पुराने डीजल के वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के विरोध में सोमवार को बासनी ट्रांसपोर्ट नगर व्यवसायियों ने हड़ताल रखी। हड़ताल के कारण माल की बुकिंग नहीं हुई और लोडिंग अनलोडिंग बंद रहा। ट्रांसपोर्ट नगर में लगभग 300 ट्रांसपोर्ट व्यवसायी है। हड़ताल के कारण लगभग सभी ने व्यापार बंद रखा। इस दौरान व्यापारियों ने एसोसिएशन के हॉल में धरना देकर विरोध भी जताया। ऑटो रिपेयरिंग में अनलॉक के बाद से धीरे धीरे गाड़ियों की सर्विसिंग में बढ़ोतरी होने से रिपेयरिंग मैकेनिकों में उत्साह नजर आ रहा है। लॉकडाउन से ठप पड़े काम के बाद अब गाड़ियों की मरम्मत के लिए लोग आना शुरू हो गए हैं, जिससे मैकेनिकों को अब काम मिलना शुरू हो गया है। अभी लॉकडाउन के बाद में स्पीड काफ़ी कमज़ोर थी, अब धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही है और लोग बाहर आ रहे हैं और गाड़ियाँ भी रिपेयरिंग में धीरे धीरे बढ़ रही है। काफ़ी टाइम तक हम फ्री बैठे थे, 2 महीने घर के अंदर बैठे थे, अभी घर के बाहर दुकान खोल के बैठे हैं और धीरे धीरे गाड़ियाँ बढ़ रही हैं। शहर में पतंगों का सीजन आ गया है। युवा पतंग उड़ा अपना शौक पूरा कर रहे हैं, पर इस बार चाइना से आने वाले पतंग डोर का पूरी तरह से बहिष्कार किया जा रहा है। पतंग विक्रेता चाइना डोर का बहिष्कार कर रहे हैं और ग्राहक भी चाइना की डोर नहीं ले रहे हैं। इस बार राखी आई है, पतंग बिक रही है, सब जगह लॉकडाउन का असर भी दिख रहा है। जिस तरीके से सब कुछ अच्छा चल रहा है, राखी के दिन पतंग भी बिक रही है, कई लोग खरीद रहे हैं, बड़े छोटे उड़ा भी रहे। चाइना का माल का हम लोग पूरा बहिष्कार करके रखे हैं, चाइना के माल का यूज ना होने देने के आत्मनिर्भर भारत का प्रयोग कर रहे हैं। दैनिक नव ज्योति के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं। ये थे आज के मुख्य समाचार। अब नवज्योति डिजिटल एडिशन देखिए हर रोज शाम 4 बजे और रात 8 बजे। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति।